Hello everyone, welcome back to Neat Learning channel and today we will discuss about a structure organization in animal. This is the seventh chapter of NCERT. तो मैंने पिछले वीडियो में आपको जो न्यू टॉपिक है जो कि कॉकरोचेस था तो उसको हमने उसका जो मॉर्फोलॉजी था वो मैंने डिस्कस किया था। ओके। और मॉर्फोलॉजी में भी जो मेल एंड फीमेल पार्ट होता है और जिसके कारण उसको डिफरेंस क्रिएट करते हैं वो भी हमने पढ़ा था। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है? एनाटॉमी। ठीक है। तो जो कॉकरोचेस की मैंने मॉर्फोलॉजी पढ़ ली थी तो अब हम आज का टॉपिक हमारा क्या है? एनाटॉमी, जिसमें हम एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे कॉकरोच के। ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले एनाटॉमी के। तो एनाटॉमी में सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले जो सिस्टम स्टार्ट होता है तो सबसे पहले कौन सा आएगा? एलिमेंट्री कैनाल सिस्टम। ठीक है। ओके। तो एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच की बात कर लेते हैं। सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच की बात कर लेते हैं। इसको देखते हैं। तो दे डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट। कौन कौन सा? फॉरगट, मिडगट एंड हिंडगट। ठीक है। फॉरगट एंड मिडगट एंड हिंडगट। ठीक है। फिर देखिए, माउथ ओपन इनटू अ शॉर्ट ट्यूबुलर फेरिंग्स लीड टू नैरो ट्यूबुलर पैसेज। माउथ होता है वो कैसा होता है? ओपन टाइप होता है। और उसके बाद जो मतलब इसमें माउथ के बाद क्या होता है? फेरिंग्स स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। ओके। तो वो जो सबसे पहले की बात करें, माउथ जो होता है वो ओपन होता है और फेरिंग्स भी जस्ट नीचे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। फिर देखिए, पैसेज कॉल्ड इज ईसोफेगस। तो जो ईसोफेगस था, फेरिंग्स के जस्ट नीचे क्या होता है? ईसोफेगस प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट क्या हो गया? माउथ। फिर उसके बाद फेरिंग्स जो कि ट्यूबुलर फॉर्म में होती है, नैरो होती है। ठीक है। और उसके बाद क्या होता है? ईसोफेगस। ठीक है। कैसा होता है? नैरो फॉर्म में होता है। ठीक है। फिर देखिए इसके बारे में, ईसोफेगस के बारे में देख लेते हैं। ओपन इनटू अ sac like structure called as a crop and storage of food। ईसोफेगस जो होता है वो कैसा होता है? sac like स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। कैसा होता है? sac like स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि जो ईसोफेगस होता है उसके बाद क्या होता है? क्रॉप प्रेजेंट होता है जिसमें कि आपका फूड जो होता है वो स्टोर होता है। ठीक है। ओके। तो क्वेश्चन अगर आ जाता है कि फूड का स्टोरेज कॉकरोच में कहाँ पर होता है तो आप क्या बताएंगे? क्रॉप में होता है। ठीक है। ओके। ठीक है। जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे होंगे। ओके। फिर देखते हैं, क्रॉप इज फॉलोड बाय गिजॉर्ड और प्रोवेंटिकुलस। क्रॉप जो होता है, क्रॉप के बाद क्या होता है? गिजॉर्ड होता है। तो गिजॉर्ड के वर्क क्या होता है? ग्राइंडिंग करना। ठीक है। ओके। जैसे मैंने अभी आपको अर्थ फॉर्म में बताया था तो क्रॉप का वर्क क्या होता है कि फूड को स्टोर कर रहा था। ठीक है। जबकि गिजॉर्ड का वर्क क्या होता है कि वो फूड की ग्राइंडिंग करने में हेल्पफुल होता है। ठीक है। ओके। या फिर उसे प्रोवेंटिकुलस भी बोलते हैं। ठीक है। फिर देखिए, क्रॉप इज फॉलोड बाय गिज इट हैज आउटर लेयर ऑफ थिक सर्कुलर मसल्स एंड थिक इनर क्यूटिकल फॉर्मिंग सिक्स हाई काइटिनस प्लेट लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज अ टीथ। ठीक है। सबसे पहले बात कर ली कि उनका जो लेयर होती है, आउटर लेयर होती है, वो किससे बनी होती है? सर्कुलर मसल से बनी होती है, थिक होती है। लेकिन इनर लेयर की बात करें तो वो क्यूटिकल से बने होते हैं। ठीक है। ओके। इनर वाली जो होती है थिक तो होती है लेकिन क्यूटिकल से बनी होती है। और अगर हम इनके टीथ की बात करें, टीथ जो होता है वो कैसा होता है? सिक्स हाईली प्लेट से बना होता है। ठीक है। सिक्स हाईली काइटिनस प्लेट से बना होता है जो कि हार्ड होता है। ठीक है। फिर देखिए गिजॉर्ड के बारे में, हेल्प इन ग्राइंडिंग द फूड पार्टिकल्स एंड एंटायर फॉरगट लाइन बाय क्यूटिकल। ठीक है। जो गिजॉर्ड होता है जिसे मैंने अभी बताया, तो गिजॉर्ड का वर्क क्या होता है? ग्राइंडिंग करने में, फूड की ग्राइंडिंग करने में हेल्पफुल होता है। ठीक है। ओके। और जो भी फॉरगट का पार्ट होता है तो फॉरगट में वो फॉरगट का जो पार्ट होता है वो किससे बना होता है? क्यूटिकल से बना होता है। ठीक है। किससे बना होता है? क्यूटिकल से बना होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे गैस्ट्रिक सिक्के की। तो a ring of 6 to 8 blind tubules called as hepatic और gastric सिक्के। इसमें क्या होता है? जो हेपेटिक पार्ट होता है, हेपेटिक जो कि स्टमक में प्रेजेंट होता है, तो हेपेटिक या फिर उसे गैस्ट्रिक सिक्के भी बोलते हैं। तो वो कैसा होता है? 6 to 8 रिंग से बना होता है। ठीक है। किससे? 6 to 8 रिंग से बना होता है। ठीक है। जो कि ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में होता है। ठीक है। फिर देखिए, दे आर प्रेजेंट एट अ जंक्शन ऑफ फॉरगट एंड मिडगट। उसके बाद हम बात करेंगे जो सिक्रेटरी डाइजेस्टिव एंजाइम जो होता है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम जहाँ से सिक्रेट हो रहा है, तो वो क्या होता है? वो जो भी एंजाइम सिक्रेट होने वाला जो पार्ट है, जहाँ मतलब जो भी ग्लैंड्स प्रेजेंट है, तो वो मेनली कहाँ पर होती है? वो फॉरगट और मिड गट के बीच में होती है। ठीक है। ओके। फॉरगट एंड मिड गट के बीच में जो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट करने वाले जो ग्लैंड्स होते हैं वो वहां पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। फिर देखिए,
माउथ पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। बाइटिंग एंड चीविंग टाइप जो माउथ पार्ट होता है वो कैसा होता है, बाइटिंग में हेल्प करता है एंड चीविंग में हेल्पफुल होता है, ठीक है। फिर देखिए माउथ पार्ट कंसिस्ट ऑफ अपर लिप दैट कॉल्ड इज लेब्रम एंड लोअर लिप इज कॉल्ड लेबियम, ठीक है। इसमें अगर स्ट्रक्चर के बारे में आप देख रहे होंगे तो स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो उनका माउथ होता है, माउथ का अपर वाले जो लिप होता है उसे हम क्या बोलते हैं, लेब्रम, और लोअर वाला जो लिप होता है उसे हम क्या बोलते हैं, लेबियम, ठीक है। फिर देखिए पेयर ऑफ मैंडिबल्स एंड पेयर ऑफ मैक्सिला, जो उसके पहले हमने बात कर ली लेबियम एंड लेब्रम की, जो कि लिप है, ठीक है, लिप का अपर पार्ट और लोअर पार्ट है। लेकिन हम बात करें मैंडिबल एंड मैक्सिला की, उसके जस्ट नीचे साइड वाला जो पार्ट होता है उसे मैक्सिला एंड मैंडिबल बोलते हैं, जो कि पेयर्ड फॉर्म में होता है, ठीक है। ओके, दोनों साइड में प्रेजेंट होता है, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, पेयर्ड फॉर्म में मैक्सिला भी प्रेजेंट होगा, पेयर्ड फॉर्म में मैंडिबल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट हमारा क्या, अभी हमने बात करी एलिमेंट्री कैनाल की, अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, ठीक है। फिर देखिए तो डायोसिस एंड बोथ सेक्स ऑर्गन्स आर वेल डेवलप्ड। इसमें क्या होता है कि जो दे आर डायोसियस एनिमल, और इसमें जो होता है वो मेल एंड फीमेल जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी में मिलता है, ठीक है। फिर देखिए सबसे पहले बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो पेयर ऑफ अ टेस्टिस प्रेजेंट ऑन ईच लेटरल साइड इन द 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट्स। ये भी जो होता है वो क्या होता है, सेगमेंट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जैसे कि हमने अर्थवॉर्म में पाया मतलब देखा था कि अर्थवॉर्म में भी सेगमेंट मिल रहे थे और उसमें भी मेल और फीमेल कौन से सेगमेंट में मिल रहे थे, उसी तरीके से इसमें भी सेगमेंट में मिलता है। तो हम बात करेंगे कॉकरोच की, तो इसमें क्या होता है 4 to 6 सेगमेंट में जो टेस्टिस होता है वो प्रेजेंट होता है, वो भी पेयर्ड फॉर्म में होता है, ठीक है। फिर देखिए what difference arise from a testis and which open into the ejaculatory duct through seminal vesicle, ठीक है। जैसे कि हमने ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमन में भी ऐसा ही कुछ होता है, जो भी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, मेल ऑर्गन का और फीमेल ऑर्गन का। तो उसी तरीके से कॉकरोच में भी होता है कि वॉस डिफरेंस भी प्रेजेंट है और उसके बाद सेमिनल वेसिकल भी प्रेजेंट है। तो उसी तरीके से क्या है, तो वॉस टेस्टिस से जुड़ा हुआ जो होता है वो पार्ट कौन सा होता है, वॉस डिफरेंस होता है, और वॉस डिफरेंस जो होता है उसी से मतलब वो कहाँ से स्टार्ट होता है, इजैकुलेटरी डक्ट से, ठीक है। तो इजैकुलेटरी डक्ट जो होता है वो किससे किससे अटैच करते हैं, सेमिनल वेसिकल से अटैच करते हैं, ठीक है। फिर देखिए the external genitalia are represented by male gonapophysis or phallomeres as a chitinous asymmetrical structure surrounding the male gonopore। इसमें जो होता है वो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया प्रेजेंट होता है, मतलब कि जो ऐसे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम गोनोपोर बोलते हैं, जैसे आपका स्पर्म जो होता है वो रिलीज होता है या फिर बनते हैं, तो बनने के बाद क्या होगा, रिलीज होगा, ठीक है। तो वो जो स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो कहाँ पर होता है, मेल गोनापोफाइसिस या फिर उसे फेलोमियर्स भी बोलते हैं, जो कि काइटिनस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ओके, जो मेल गोनोपोर है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, काइटिनस और एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। फिर देखिए sperm are stored in a seminal vesicle and are glued together in the form of a bundle called as a spermatopores discharge during copulation। स्पर्म जो होता है, अगर ये भी क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है कि स्पर्म का स्टोरेज जो होता है वो कहाँ पर होता है, तो आप क्या बताएंगे, सेमिनल वेसिकल में, ठीक है। क्या होता है, जो स्पर्म का स्टोरेज है वो कहाँ पर होता है, सेमिनल वेसिकल में होता है, और उसके बाद बंडल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोफोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोफोर्स भी बोलते हैं। जहां से जब कॉपुलेशन स्टार्ट होता है तो वहां पर वो मतलब स्पर्म को डिस्चार्ज करने में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। ओके, या फिर कॉपुलेशन की प्रोसेस के थ्रू जो स्पर्म है उसको रिलीज करने में हेल्पफुल होता है, ठीक है। फिर देखिए ejaculatory duct opens into a male gonopore situated is a ventral to anus। तो ये जो इजैकुलेटरी डक्ट होता है जहां से आपका सेमिनल वेसिकल अटैच होता है, तो वो क्या है, वो मेल गोनोपोर से अटैच करता है, जहां से आपका एनस भी मिलता है, ठीक है। फिर देखिए a characteristic mushroom shaped glands is the 6 to 7 abdominal segments। मशरूम ग्लैंड इज कंसीडर accessory reproductive gland। जो भी जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड होती है वो क्या होती है, उससे आपका मशरूम ग्लैंड है वो वहां पर मिलते हैं, ठीक है, जो कि 6 to 7 एब्डोमिनल सेगमेंट में मिलता है, ठीक है। फिर देखिए हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बारे में देख लेते हैं। They have a 2 large ovaries at the segment 2 to 6 abdominal। ओवरी होती है वो कैसी होती है, 2 लेयर्ड होती है, और
टू लार्ज ओवरी, जो ओवरीज होती है वो क्या होती है, पेयर्ड फॉर्म में होती है, ठीक है। तो पेयर्ड फॉर्म में जो ओवरीज प्रेजेंट होती है वो भी क्या होती है, सेगमेंट में, मतलब 2 to 6 सेगमेंट में, एब्डोमिनल सेगमेंट में मिलती है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ईच ओवरी इज अ फॉर्म ऑफ ग्रुप ऑफ 8 ओवरीओल्स कंटेनिंग चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा। जो ओवरीज होती है जो कि पेयर्ड फॉर्म में होते हैं वो क्या होती है, कैसे वो ओवा का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। किसका फॉर्मेशन करती है, ओवा का फॉर्मेशन करती है, जो कि 8 ओवरीओल्स का फॉर्मेशन करते हैं। मैक्सिमम कितने, 8 ओवरीओल्स का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। जहां से आपका ओवा जो होता है वो डेवलप होना स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर देखिए, oviduct of each ovary is a unit into single median oviduct, also called as a vagina, which open into the genital chamber, ठीक है। जो ओविडक्ट होता है, तो ओविडक्ट से ही आपका ओवरीज अटैच होता है, ठीक है, ओके। जहां जिसे हम फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, जैसे कि फीमेल की बात कर ले, ह्यूमन फीमेल की, तो उसमें क्या हो जाता है कि जो ओवरीज होते हैं वो किससे अटैच होते हैं, ओविडक्ट से, दैट मींस फेलोपियन ट्यूब से अटैच होते हैं, ठीक है। जो फेलोपियन ट्यूब होता है, फेलोपियन ट्यूब से आपका वो स्टार्ट होता है यूट्रस, ठीक है। तो वो जो होता है उसी तरीके से इसमें भी होता है कि ओविडक्ट से ही आपका क्या है, ओवरीज जो होता है वो अटैच होती है। और उसके बाद जो ओविडक्ट, उसके बाद जो मतलब ओविडक्ट से जो आपका ओवरी जो अटैच होता है, उसके बाद जो उसका इंड होता है, इंड पॉइंट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, वजाइना भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, वजाइनल बोलते हैं, जहां से आपके, जिसे हम जेनाइटल चैम्बर भी बोलते हैं, ठीक है। जहां से किसी भी, जहां से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ओपनिंग होती है उसे हम क्या बोलते हैं, वजाइना भी बोलते हैं, ठीक है। फिर देखिए, अ पेयर ऑफ स्पर्मेटिका इज प्रेजेंट इन द 6th सेगमेंट व्हिच ओपन टू जेनाइटल चैम्बर, ठीक है। जो स्पर्मेटिका बर्शियर होता है, तो स्पर्मेटिका जो होता है वो कहाँ से ओपन होता है, 6th सेगमेंट में ओपन होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैंने अभी बताया कि जो ओवरीज प्रेजेंट हो वो कौन कौन से सेगमेंट में प्रेजेंट है, 2 to 6 सेगमेंट में प्रेजेंट है, ठीक है। तो एंड कहाँ पर होगा, 6th सेगमेंट में होगा, ठीक है। फिर देखिए, स्पर्म आर ट्रांसफर्ड थ्रू स्पर्मेटोपोर्स, फर्टिलाइजेशन है कवर्ड विद अ कैप्सूल कॉल्ड एज ootheca। जो आपका जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो एग बनता है, तो एग जो होता है वो किससे कवर्ड रहेगा, जो जिस लेयर से कवर्ड रहता है उसे क्या बोलते हैं, ऊथिका बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, ऊथिका बोलते हैं। और उसके बाद जो स्पर्म है, स्पर्म एंड ओवम जो होता है वो उसका क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद जो एग के, मतलब जो एग होगा, तो एग का जो कवरिंग होती है, जो कि एग को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, वो कौन सी होती है, ऊथिका लेयर्ड होती है, ठीक है, ओके। फिर देखिए, ऊथिका इज अ डार्क रेडिश टू ब्लैकिश ब्राउन कैप्सूल। जो ऊथिका उसका कलर कैसे होता है, तो ब्लैक डार्क रेडिश और ब्लैकिश होता है, ठीक है। फिर देखिए, ऑन एन एवरेज फीमेल प्रोड्यूस 9 to 10 ऊथिका ईच कंटेनिंग 14 to 16 एग। तो अगर पर्टिकुलर हम फीमेल की बात करें, फीमेल जो होता है वो क्या होता है, वो 9 to 10 ऊथिका का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। कितना, 9 to 10 ऊथिका का फॉर्मेशन करती है, जिसमें कि आपके जो 14 to 16 एग का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। जैसे ऊथिका होता है उसका फ्यूजन किससे होता है, स्पर्म से होता है, ठीक है। तो दैट्स कॉल्ड एज अ फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो एग का फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, 14 to 16 एग का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फिर देखिए, द डेवलपमेंट ऑफ पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना इज अ पेरोमेटाबुलस डेवलप्ड थ्रू निम्फल स्टेज। जो निम्फल स्टेज आती है इनकी, मतलब कि जो डेवलपमेंट के स्टेज होते हैं, जैसे एग का फॉर्मेशन होता है, एग जो होता है उसका क्या होगा, डेवलपमेंट हो गया, डेवलपमेंट हो गया, वो एडल्ट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से उस स्टेज को क्या बोलते हैं, निम्फल स्टेज, ठीक है। क्या बोलते हैं, निम्फल स्टेज, जब वो एम्ब्रियो के फॉर्म में होगा, ठीक है। पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना जो होता है, जो पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना होता है उसमें क्या होता है, जो डेवलपमेंट की स्टेज होती है उसे हम क्या बोलते हैं, निम्फल स्टेज बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, निम्फल स्टेज बोलते हैं। फिर देखिए, निम्फ ग्रो बाय मोल्टिंग अबाउट 13 टाइम्स टू रीच द अडल्ट। जब मोल्टिंग की प्रोसेस होती है, मोल्टिंग के प्रोसेस के बाद जो डेवलपमेंट होता है निम्फ का, वो कितना होता है, 13 टाइम्स होता है, ठीक है। कितना होता है, 13 टाइम्स होता है जब वो एडल्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ओके। जो निम्फल स्टेज होती है जिसमें आपका निम्फ का फॉर्मेशन होता है, निम्फल स्टेज में क्या होता है, निम्फ जो होता है वो 13 टाइम्स ग्रो होता है, ठीक है। कितने टाइम्स, 13 टाइम्स ग्रो होता है एडल्ट में, ठीक है। फिर देखिए, अब हम बात करेंगे ब्लड वैस्कुलर सिस्टम की। तो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। दे आर ओपन टाइप ऑफ ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। तो जो वैस्कुलर सिस्टम होता है वह कैसा होता है, ओपन टाइप होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ब्लड वेसल्स पुअरली डेवलप एंड ओपन इनटू द स्पेस इज कॉल्ड हीमोकोएल, ठीक है।
जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो कैसे जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो कैसे डेवलप होते हैं, तो जो डेवलप हो रही होती है तो वो किसके थ्रू होती है, हीमोकोएल के थ्रू होती है। ठीक है, किसके थ्रू होती है, हीमोकोएल के थ्रू होती है। फिर देखिए, हीमोग्लिम्फ इज कंपोज्ड ऑफ कलरलेस प्लाज्मा एंड हीमोसाइट सेल। जो हीमोलिम्फ पार्ट होता है जिससे आपका मतलब जिससे आपका ब्लड बनता है, तो हीमोलिम्फ जो होता है उसके दो पार्ट होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा, एक पार्ट होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है हीमोसाइट सेल। ठीक है, कौन कौन सा होता है, एक होता है प्लाज्मा और हीमोसाइट सेल। और उसके बाद जब ये हीमोलिम्फ बोला जा रहा है तो ये कैसा होता है, कलरलेस होता है, मतलब इसमें कोई भी कलर नहीं प्रेजेंट होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हार्ट ऑफ कॉकरोच इज कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब लाइंग अलोंग मिड डोर्सल लाइन ऑफ थोरैक्स एंड एब्डोमेन। हम कॉकरोच के हार्ट की बात करें तो कैसा होता है, मस्कुलर ट्यूब लाइक ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, मस्कुलर ट्यूबुलर लाइक इलोंगेटेड शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और उसके बाद उसके पार्ट की बात करें तो थोरैक्स एंड एब्डोमेन के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, कहाँ पर होता है, थोरैक्स एंड एब्डोमेन के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर देखिए, ऑस्टिया प्रेजेंट होना आइदर साइड। जो ऑस्टिया पार्ट होता है जो कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे हो, तो ऑस्टिया जो होता है वो क्या होता है, दोनों तरफ प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर देखिए, ब्लड फॉर्म साइनस एंड हर्ट थ्रू टू साइनस अगेन ऑस्टिया। जो ब्लड होता है वो कहाँ से होता है, साइनस से होकर कहाँ पर जाता है, जो ब्लड होता है साइनस से होते हुए कहाँ पर जाता है, हार्ट पे जाता है। ठीक है, और हार्ट से फिर कहाँ पर जाएगा, साइनस में, अगेन साइनस में जाएगा, और साइनस से फिर कहाँ जाएगा, ऑस्टिया में जाएगा। ठीक है, तो इनका सीक्वेंस आपको पता चला कि हार्ट में जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो कैसे हो रहा, तो सबसे पहले वो साइनस में गया, फिर अगेन वो हार्ट में गया, और हार्ट से अगेन साइनस में गया, साइनस से ऑस्टिया में चला गया। ठीक है, तो ये हो गया ब्लड का सीक्वेंस। ठीक है, फिर हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम कैसा होता है, कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ फ्यूज सेगमेंट लेयर अरेंज्ड गैंग्लियन जॉइंट बाय पेयर्ड लॉन्जिट्यूडिनल कनेक्टिव ऑन अ वेंट्रल साइड। तो अगर नर्वस सिस्टम की बात करें तो ये क्या होता है, ये कॉकरोच के वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है। और वेंट्रल साइड में भी कैसा होता है कि जो सेगमेंट होते हैं वो एक दूसरे से फ्यूज होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, सीरीज फॉर्म में एक दूसरे से फ्यूज होते हैं। ओके, और उसके बाद जो नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है वो गैंग्लियंस भी उनमें मिलते हैं। ठीक है, फिर देखिए, नर्वस सिस्टम इज स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। अगर हम इसके नर्वस सिस्टम की बात करें कॉकरोच के, तो कॉकरोच के जो नर्वस सिस्टम होता है वो बॉडी से अलग होता है। ठीक है, कैसा होता है, बॉडी से अलग होता है। ठीक है, अटैच नहीं होता है। फिर देखिए, head hold the bit of a nervous system while the rest is situated along the ventral belly side part of a body. हेड जो होता है वो क्या होता है, वो हेड जो होता है वो नर्वस सिस्टम को होल्ड करके रखता है। ठीक है, हेड जो होता है वो नर्वस सिस्टम को होल्ड करके रखता है, और उसका साइड में क्या होता है, रेस्टिड पार्ट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर देखिए, कट ऑफ हेड स्टिल लाइफ फॉर अ वीक। तो अगर हम कॉकरोचेस के हेड को कट कर दे, ठीक है, तो क्या होगा, कॉकरोचेस के अगर हेड को कट कर दिया जाए तो अभी वो अप्रॉक्स 1 वीक तक वो लाइव रहेगा। ठीक है, फिर देखिए, ब्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाय सुप्राइसोफेशियल गैंग्लियंस। तो ब्रेन में क्या होता है, सुप्राइसोफेशियल गैंग्लियंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, ब्रेन में सुप्राइसोफेशियल गैंग्लियन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो कि नर्व सप्लाई ऑफ एंटीना एंड कंपाउंड आईज। ठीक है, जो कि नर्व की सप्लाई कहाँ से होती है, कंपाउंड आई और एंटीना में होती है। ठीक है, कहाँ पर होती है, नर्व की जो सप्लाई होती है वो कहाँ पर होती है, एंटीना एंड कंपाउंड आईज में होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम की। इसमें देख लेते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया that open through a 10 pairs of small holes called as a spiracles। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है इसका, जो कॉकरोच का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, उसमें 10 जो होता है पेयर्स फॉर्म में होल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें स्पाइरकल्स बोला जाता है। ठीक है, कहाँ पर होते हैं, ट्रैकिया में। ठीक है, ट्रैकिया इज अ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर एंड जो 10 पेयर्स ओपन टाइप जो 10 पेयर्स होते हैं होल के फॉर्म में, तो वो उन्हें क्या बोलते हैं, स्पैरिकल्स भी बोलते हैं। ठीक है, फिर देखिए, दे आर प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ द बॉडी। तो ये जो होल्स होते हैं वो क्या होता है, लेटरल साइड में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कहाँ होते हैं, लेटरल साइड में प्रेजेंट होते हैं। फिर देखिए, दे कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर टू द पार्ट सिस्टम है, उससे आप ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। ठीक है, ओके, फिर देखिए,
एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस एट द ट्रैक्यूल्स बाय डिफ्यूजन। जो डिफ्यूजन की प्रोसेस है, जो कि हम आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट में पढ़ाएंगे, तो उसमें जो भी गैसेस का एक्सचेंजमेंट है वो किसके थ्रू होता है, ट्रैक्यूल्स के थ्रू होते हैं, और वो भी कौन सी प्रोसेस से, डिफ्यूजन की प्रोसेस से होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सक्रीटरी ऑर्गन की या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम की। तो इसमें देख लेते हैं, एक्सक्रीशन इज परफॉर्म्ड बाय माल्फिजियन टिब्यूल्स। इसमें एक मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, माल्फिजियन टिब्यूल्स भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमने पढ़ाया था जब एनिमल किंगडम हम पढ़ा रहे थे, तो सभी में हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रेस्पिरेटरी सिस्टम बताया था कि किसके थ्रू ये रेस्पिरेशन करते हैं, कौन सा एनिमल किसके थ्रू रेस्पिरेशन करता है और किसके थ्रू एक्सक्रीशन करता है। तो ये सारे डिफरेंस हमने सारे एनिमल्स में बताया था। ठीक है, तो इसी तरीके से जो कॉकरोच होते हैं, दैट मींस ऑर्थोपोड्स जो होते हैं, वो कैसे होते हैं, उनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है वो कैसा होता है, माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स उनमें मिलता है। ठीक है, जो कि एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। ठीक है, फिर देखिए, ईच ट्यूब्यूल्स लाइन बाय ग्लैंडुलर एंड सिलेटेड सेल्स। इसमें माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स में देखेंगे तो क्या वो, इसमें कई सारे सीलिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ कई सारे सीलिया प्रेजेंट होते हैं। ओके, फिर देखिए, दे absorb nitrogenous waste converted into uric acid। ठीक है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, जो मतलब कई सारी जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो वेस्ट चीजें उन्हें क्या बोलते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजनस वेस्ट को वो किस में कन्वर्ट कर देते हैं, किसके थ्रू, यूरिक एसिड के थ्रू कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ओके, नाइट्रोजनस वेस्ट को। फिर देखिए, एक्सक्रीटरी थ्रू सेल। ठीक है, जो एक्सक्रीशन होता है वो किसके थ्रू होता है, हिंड सेल के थ्रू होता है। ठीक है, फिर देखिए, जो यूरिक एसिड होता है वो क्या होता है, यूरिकोटैलिक, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, क्योंकि ये यूरिक एसिड सिक्रेट करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट के फॉर्म में। किसको सिक्रेट करते हैं, यूरिक एसिड को सिक्रेट करते हैं, इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोला गया, यूरिकोटैलिक। ठीक है, तो इन वर्ड्स होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, यूरिकोटैलिक एनिमल भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये यूरिक एसिड एक्सक्रीशन करते हैं, यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, यूरिकोटैलिक एनिमल भी बोलते हैं। ठीक है, फिर देखिए, अब हम बात करते हैं माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स की। जो माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स होता है वो कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके बारे में देखते हैं। एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हिंडगट, ये जो होता है वो क्या होता है, हिंडगट और मिडगट के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर इसके आप पूरे स्ट्रक्चर की बात कर रहे होंगे तो इसमें क्या होता है, जो स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे तो इसमें क्या होता है, जो माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स मिल रहा है तो वो किसके बीच में मिल रहा है, हिंडगट और मिडगट के बीच में मिलता है। ठीक है, फिर देखिए, अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर, इट मींस 100 to 150 येलो कलर्ड थिन फिलामेंटस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। ठीक है, ये जो होता है एक ही पार्ट से अटैच होके, जो ऐसा जैसे आपने हाइड्रा देखा होगा। ठीक है, तो हाइड्रा में क्या होता है, कई सारी ब्रांचेस निकली होती है। ठीक है, तो उसी तरीके से इसमें भी कई सारी ब्रांचेस निकली होती है और ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में होता है। ठीक है, ओके, कि कैसे होता है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है, और फिलामेंटस स्ट्रक्चर में कितने नंबर ऑफ होते हैं, तो 100 से लेकर 150 येलो कलर्ड थिन फिलामेंटस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिन्हें हम माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स भी बोलते हैं। ठीक है, फिर देखिए, अ हेल्प इज अ रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट फ्रॉम अ हीमोलिम्फ। इसमें जो भी ये एक्सक्रीट करते हैं, जैसे हमने बताया कि यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं, तो इनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो कौन सा होता है, हीमोलिम्फ होता है। ठीक है, क्या होता है, वो हीमोलिम्फ का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, फिर देखिए, तो अब हम कॉकरोचेस के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में देख लेते हैं, जो कि सभी में अपने तीनों में मिला है। आपके एनसीईआरटी में आपका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी दे रखा है, तो उसको भी हम अच्छे से रीड कर लेते हैं। ठीक है, कि अर्थवर्म का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या था, जो कि आप फार्मर का फ्रेंड बताया जाता है। ठीक है, और जो कॉकरोच है उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। तो they are a pest because they are a destroy food and contaminated it with their smelly excreta। ठीक है, ये क्या होता है, जो फूड जो होता है उसको क्या कर देता है, कॉन्टेमिनेट कर देता है। मतलब क्यों क्यों कॉन्टेमिनेट कर देता है, क्यों, क्योंकि वो अपना एक्सक्रीटा जो होता है वो फूड में एक्सक्रीट कर देता है, तो एक्सक्रीट करने के कारण जो फूड जो होता है वो कैसा होता है, कॉन्टेमिनेटेड हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसे क्या बोला गया, पेस्ट बोला गया। ठीक है, फिर देखिए, दे ट्रांसमिट bacterial diseases like cholera, typhoid, tuberculosis, etc. by contaminated food material। जब कोई भी ह्यूमंस हो गया, तो ह्यूमंस में अगर वो contaminated फूड ले लेता है, तो
तो कंटेमिनेटेड फूड लेने के कारण कई सारी डिसीज हो जाती है। कौन सी डिसीज? बैक्टीरियल डिसीज हो जाती है, ठीक है। कौन कौन सी? कॉलरा हो गया, टाइफॉइड हो गया, ठीक है, और ट्यूबरकुलोसिस हो गया, ठीक है। तो ये साइड जो बैक्टीरिया डिसीज होती है वो किसके थ्रू होती है? कॉकरोच के फूड मतलब कॉकरोच का जो एक्सक्रीटा होता है वो रिलीज कर देता है फूड में, जिसके कारण फूड जो होता है कंटेमिनेटेड हो जाता है। और वही फूड जब कोई ह्यूमंस ले लेता है तो उसको क्या करते हैं? तो बैक्टीरियल डिसीज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये था इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो कि हमने देखा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? फ्रॉग। इसको हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू।